हम मून यानी चांद का केवल एक ही हिस्सा देख पाते हैं। क्या हमारी पृथ्वी भी कभी सूरज के चारों ओर इसी तरह से घूमेगी, जिसमें एक तरफ हमेशा दिन बना रहेगा और दूसरी तरफ रात? टाइडल लॉकिंग का मतलब है किसी ऑर्बिटिंग वस्तु जैसे चांद का अपनी एक्सिस पे एक बार घूमने में लगने वाले समय का उसके एक ऑर्बिट यानी किसी और वस्तु का एक चक्कर लगाने के समय के बराबर हो जाना। अब अगर बात करें अर्थ मून सिस्टम में अपनी अर्थ की, कितने समय बाद ये मून के साथ टाइडली लॉक हो जाएगी? हेलो दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा कि हम मून यानी चांद का केवल एक ही हिस्सा देख पाते हैं और हमें ये भी पता है कि चांद हमारी पृथ्वी के चारों ओर तो घूमता ही है, उसके साथ साथ वो अपनी एक्सिस यानी अक्ष पे भी घूमता है। अब अगर वो अपनी एक्सिस पे भी घूम रहा है तो फिर हमें केवल उसका एक ही हिस्सा क्यों दिखता है, बाकी क्यों नहीं? अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हो तो जुड़े रहिए हमसे देसी विज्ञान की इस मून सीरीज के पहले एपिसोड में। आज हम जानेंगे कि क्यों केवल चांद का एक ही भाग हमें फेस करता है और क्या हमारी पृथ्वी भी कभी सूरज के चारों ओर इसी तरह से घूमेगी, जिसमें एक तरफ हमेशा दिन बना रहेगा और दूसरी तरफ रात। अगर बात मून की जाए तो इसका अर्थ को केवल एक ओर से फेस करने का कारण है मून का अर्थ से टाइडली लॉक होना। चलिए इसे जानते हैं। टाइडल लॉकिंग का मतलब है किसी ऑर्बिटिंग वस्तु जैसे चांद का अपनी एक्सिस पे एक बार घूमने में लगने वाले समय का उसके एक ऑर्बिट यानी किसी और वस्तु का एक चक्कर लगाने के समय के बराबर हो जाना। जैसे चांद के केस में उसका अपनी एक्सिस पे घूमने में लगने वाला समय हमारी पृथ्वी के चारों ओर घूमने में लगने वाले समय के बराबर है, जिसके कारण यदि वो 180 डिग्री अपनी एक्सिस पे घूमता है, इसकी वजह से वैसे तो हमें उसका सदर्न हिस्सा दिखाई देना चाहिए था, पर टाइडल लॉकिंग के कारण इतने ही टाइम में वो अर्थ के अराउंड अपने ऑर्बिट में भी 180 डिग्री रिवॉल्व कर जाता है, जिसके कारण से हम केवल उसका वही हिस्सा देख पाते हैं जो कि स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं। अब ये तो बात हुई कि ये कैसे होता है, पर बड़ा प्रश्न तो ये है कि ये होता क्यों है? कैसे ये ऑर्बिट करने में लगने वाला समय अपनी एक्सिस पे घूमने में लगने वाले समय के बराबर हुआ? क्या ये रैंडमली हुआ या इसके पीछे कोई कारण है? चलिए जानते हैं। इसका मेन कारण है शेप इम्परफेक्शन। मतलब हमारी पृथ्वी पूरी तरह से गोल यानी स्फेरिकल नहीं है और ना ही मून। ये शेप इम्परफेक्शन कई कारणों से होता है, जैसे इन ऑब्जेक्ट्स का अपनी एक्सिस पे घूमने के कारण एक इक्वेटोरियल बल्ज यानी इक्वेटर की ओर शेप में उभार पैदा होता है, पर घुमाव इसका अकेला कारण नहीं है। ग्रेविटी के कारण भी शेप इम्परफेक्शन पैदा होता है। जैसे अर्थ और मून एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं, यानी वो एक दूसरे को कॉन्स्टेंटली खींच रहे होते हैं, जिसके कारण इनके शेप में इस फोर्स की लाइन के अलॉन्ग एक उभार यानी बल्ज उत्पन्न होता है, जिसे टाइडल बल्ज भी कहते हैं। टाइडल बल्ज इसलिए क्योंकि अर्थ पे ये डोमिनेंट रूप से सी में उत्पन्न होता है। अब अगर हम माने कि मून की अपनी एक्सिस पे घूमने की स्पीड इस आइडियल टाइडल स्पीड से ज़्यादा है, तो इस केस में ये उभार इस मून और अर्थ की ग्रेविटेशनल लाइन से मिसअलाइन होगा। अब अगर ये शेप परफेक्ट स्फीयर की तरह होती तो दोनों साइड ग्रेविटी बराबर लगती, इसलिए नेट इफेक्ट कुछ नहीं होना था। पर इस बल्ज के कारण एक साइड ग्रेविटी ज़्यादा और दूसरी साइड दूर वाले हिस्से पे ग्रेविटी कम लगती है, जिसके कारण एक टॉर्क उत्पन्न होती है जो कि इस बढ़ी हुई स्पीड के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, और वही टॉर्क इस एक्सेस स्पीड में ब्रेकिंग का काम करती है। इस वीडियो में ये बल्ज केवल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना बड़ा दिखाया गया है, वरना वास्तव में तो ये अर्थ के केस में 0.003% और मून के केस में 0.001% है। इसी कारण से इससे पैदा होने वाली टॉर्क भी काफ़ी कम होती है, और इसी कारण से किसी भी सिस्टम का टाइडल लॉकिंग में बहुत ज़्यादा समय लगता है। और अगर हम इसके उलट चांद की स्पीड को आइडियल टाइडल लॉकिंग स्पीड से कम मान के चले, तो ये बल्ज इसे टाइडल लॉकिंग स्पीड तक एक्सेलरेट करने का काम करेगा, क्योंकि अब टॉर्क की डायरेक्शन इसे एक्सेलरेट करने में मदद करेगी। अब अगर बात करें अर्थ मून सिस्टम में अपनी अर्थ की, इसकी अपनी एक्सिस पे घूमने की स्पीड
इस आइडियल टाइडल लॉकिंग स्पीड से काफ़ी ज़्यादा है, यानी इस पर अभी भी वो टॉर्क की ब्रेक लग रही है। तो आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि कितने समय बाद ये मून के साथ टाइडली लॉक हो जाएगी। आपको इसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें लगने वाला समय हमारे सन के रेड जायंट बनने के समय से भी 8 गुना ज़्यादा है। और अगर आप सन के हर एक फेज के बारे में जानना चाहते हो तो हमारी सन सीरीज ज़रूर देखें। और इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे बल्ज, जो कि खुद एक शेप इम्परफेक्शन है, एक परफेक्ट सिस्टम को जन्म दे रहा है, जो कि काफ़ी वियर्ड है। और ऐसे ही वियर्ड और मज़ेदार कॉन्सेप्ट्स के लिए जुड़े रहिए हमसे देसी विज्ञान में। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो ज़रूर सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल देसी विज्ञान। धन्यवाद।